अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद रज़ा। आज हम डिस्कस करते हैं बीएस डेटा साइंस। अगर आप कर रहे हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और उन सब्जेक्ट्स में क्या चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेमेस्टर 1। पहले सेमेस्टर में आप लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी। फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी में आप लोग HTML, CSS बेसिक्स पढ़ते हैं, बेसिक वेबसाइट डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं और इसी तरह आप लोगों के पास फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी लैब आ जाती है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की लैब आ जाती है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आप कोडिंग की बेसिक्स पढ़ते हैं जो कि आपको आगे हेल्पफुल होती हैं फर्दर स्टडीज़ में, अपने अगले सेमेस्टर्स में। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आप जितनी अच्छे तरीके से कर लेंगे, अगले सेमेस्टर्स में आप लोगों के लिए उतनी आसानी होगी कोडिंग सीखने में। हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स लैब आ जाता है। उसके बाद डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, जिसमें आप लोगों को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें आपको बिज़नेस इंटेलिजेंस और फर्दर बिज़नेस के रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप में आपको पढ़ाया जाएगा। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, कम्युनिटी सर्विस। फर्स्ट सेमेस्टर में आप सबको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। कम्युनिटी सर्विस का कोई भी रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन आपको ये अपनी पूरी डिग्री में आप लोगों को ये सब्जेक्ट लाजमी पास करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप तब पढ़ते हैं जब आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पास हो जाता है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता है, जिसमें आप फर्दर कोडिंग के रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब आ जाती है। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ेंगे आप, जिसमें फर्दर मैथ पढ़ाया जाता है। उसके बाद मेन डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पे। आपको दूसरे सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाएगा। फिर आप अप्लाइड फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। अप्लाइड फ़िज़िक्स की लैब होगी। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम देखें कि हम जब जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करने, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इन सब्जेक्ट्स को हमें कभी भी नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसमें अपनी स्किल को और बेहतर करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इस्लामिक स्टडीज़। ये सब्जेक्ट्स हैं हमारे सेकंड सेमेस्टर के। हम बात कर लेते हैं थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, DSA। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आगे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास DSA का, जिसमें आप फर्दर कोडिंग सीखते हैं, जिसमें आप एडवांस लेवल की कोडिंग सीख रहे होते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से नेक्स्ट लेवल की होती है। इसी तरह DSA लैब आ जाती है। इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस की लैब होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको AI मॉडल्स बनाना सिखाते हैं। AI कैसे इंटीग्रेट करते हैं मॉडल्स में, वो आपको पढ़ाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनकी स्टैटिस्टिक्स पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगी तो आप अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही अच्छा ग्रेड ले सकते हैं और ये आपको आगे बहुत मदद देगा। अपनी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो आप आगे पढ़ेंगे, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जो कि DSA डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का नेक्स्ट स्टेप है। इसमें हम एनालाइज़ करते हैं कि हम किस तरह एक बेहतरीन
कोड लिख सकते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के लिए, जो हमारी पीसी के लिए, या फिर हमारे जो हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए कैसे ये एफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारे पास लीनियर अलजब्रा। लीनियर अलजब्रा में मैथमेटिकल इक्वेशंस, जिसमें हमारे पास एलयू डिकम्पोजिशन मेथड आप सीखेंगे। उसके बाद आप आइजन वैल्यूज़, आइजन वेक्टर्स फाइंड करना सीखेंगे। फिर आप पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब होगी। नेचर इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, और जिसमें नेचर इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग में आप लोग फर्दर वेरियस आप पढ़ सकते हैं कि एल्गोरिथम पढ़ सकते हैं जो कि नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं, जैसे ग्रे वुल्फ ऑप्टिमाइज़र हो गया, फायरफ्लाई एल्गोरिथम हो गया। इस तरह के आप एल्गोरिथम पढ़ेंगे। प्रोफेशनल एथिक्स और टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग। दोबारा मैं ये कहूँगा, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल है, इसी तरह टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये आपको अपनी फर्दर जब आप जॉब करेंगे या जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। अब आगे हम देखते हैं 5th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जो कि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के आगे नेक्स्ट स्टेप है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, जिसमें हम बेसिक्स पढ़ते हैं। फिर आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स के बाद आपके पास अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स आती हैं। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के बाद आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आती हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बाद आप डेटाबेस सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें MySQL भी होगी और फर्दर लैंग्वेजेस भी। डेटाबेस सिस्टम लैब पढ़ते हैं, डाटा माइनिंग पढ़ते हैं और डाटा माइनिंग की लैब भी। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की लैब और डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आप पढ़ते हैं। जैसे हमने कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा, उसके बाद हमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी है। 6th सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। 6th सेमेस्टर में हम मशीन लर्निंग फॉर स्ट्रक्चर डाटा पढ़ते हैं, डीप लर्निंग भी पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हमारा सब्जेक्ट होता है। बिग डाटा एनालिटिक्स और बिग डाटा एनालिटिक्स की लैब भी है। डाटा विजुअलाइजेशन और डाटा विजुअलाइजेशन की लैब भी है। अब जब हमने इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस पढ़ा था, उसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन उसमें हमने सब कुछ बेसिक पढ़ा था कि हम कैसे डाटा को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डीप में जाके पढ़ेंगे कि कैसे डाटा विजुअलाइजेशन होती है और हमारे पास कैसे हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब हम 7th सेमेस्टर की अगर बात कर लें, 7th सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा वेयर हाउसिंग और इसके साथ साथ डाटा वेयर हाउसिंग की लैब। कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब होती है। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 1, आप क्या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। 7th सेमेस्टर में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 1 है और साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का सब्जेक्ट है। अब हम 8th सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। 8th सेमेस्टर में हम मॉडर्न डेटाबेस डेवलपमेंट पढ़ते हैं। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की लैब भी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साथ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 2, इसमें आपके साइड डिग्री के सब्जेक्ट्स हैं। अब जो डाटा साइंटिस्ट हैं उनको जो मेन ग्रिप रखनी चाहिए, वो मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम है, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है। ये चीज़ें आपको कब अच्छे से आएंगी, जब आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी। आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से पढ़ना है, डीएस से बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये अगर सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपकी कोडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हमें लीनियर अलजेब्रा बहुत हेल्पफुल है, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री बहुत हेल्पफुल है। और सबसे मेन जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स।
जितने भी स्टैटिस्टिक्स के और प्रोबेबिलिटी के सब्जेक्ट हैं, अगर आप उनको एक्सपर्ट लेवल तक सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे फर्दर स्किल हासिल करने के लिए। कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और पिछली वीडियो पे प्यार देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।